गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आज हम हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो देखो विद्युत ऊर्जा को समझने के लिए हम सिंपल सा सेल पढ़ चुके हैं। तो होता क्या है, किसी भी विद्युत परिपथ में सेल द्वारा एकांक समय में विद्युत धारा को प्रवाहित करने में किया गया कार्य कहलाता है विद्युत ऊर्जा। यानी इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि एकांक समय में किसी विद्युत परिपथ में विद्युत सेल द्वारा विद्युत धारा को प्रवाहित करने में किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा कहलाता है। तो विद्युत ऊर्जा का यदि हम इसका मात्रक देखें, इसका फॉर्मूला देखें, तो वो किस प्रकार से हम लेंगे, तो इसकी डेफिनेशन से हम मान लेते हैं कि माना कैपिटल आर प्रतिरोध के तार में स्मॉल टी समय तक आई धारा प्रवाहित करते हैं। यानी हम मान लेते हैं कि आर प्रतिरोध का एक तार है जिसमें स्मॉल टी समय तक हम आई धारा प्रवाहित करते हैं। और हम जानते हैं धारा प्रवाहित करने का मतलब आवेश को प्रवाहित कर रहे हैं। तो इस स्थिति में यदि आप आवेश का मान निकालना चाहो तो आवेश कितना होगा, किसी भी परिपथ में आवेश यदि हम Q करें तो Q बराबर आता है I इंटू टी, क्योंकि आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। तो Q बराबर I इंटू टी। अब यदि हम मान लें यदि आर प्रतिरोध पर V विभवांतर आरोपित किया जाए, V विभवांतर आरोपित किया जाए तब किया गया कार्य। और ये हम विभवांतर चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि किसी प्रतिरोध पे यदि हम V विभवांतर आरोपित करें, उसमें प्रवाहित आवेश Q हो तो किया गया कार्य W बराबर क्या आएगा, V इंटू Q। क्योंकि फॉर्मूला देखो पहले विभवांतर का यदि हम देखें, विभवांतर था एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य, यानी V बराबर W अपॉन Q, कि अनंत से किसी आवेश को एक विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभव में अंतर विभवांतर था। यह उन दोनों बिंदुओं के मध्य किया गया कार्य किसके बराबर आया था, विभवांतर के। तो यहां से यदि हम कार्य निकालेंगे तो W बराबर V इंटू Q। Q का हम पहले फॉर्मूला निकाल चुके हैं, Q बराबर क्या होता है IT। तो यहां से किया गया कार्य W आ जाएगा VIT। ये आ जाता है किसी R प्रतिरोध के तार में T समय तक यदि हम I धारा प्रवाहित करें और उस तार के सिरों पे V विभवांतर यदि आरोपित कर दें, तो उस स्थिति में उस I धारा को प्रवाहित करने में किया गया कार्य कितना आता है, ये आता है W बराबर VIT। और ये किया गया कार्य ही विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित होता है। अब इस कार्य को हम अलग अलग फॉर्मेट में लिख सकते हैं, अलग अलग इसके फॉर्मूले लिख सकते हैं। देखो सबसे पहले फॉर्मूला हम बना सकते हैं। देखो हम जानते हैं V बराबर क्या होता है, ओम के नियम से V बराबर आई आर या आर आई। तो इस फॉर्मूले में आप V की जगह आई आर रख दो, क्यों आर प्रतिरोध है, आई धारा है। इसको समीकरण 1 बना देते हैं। तो समीकरण 1 से W बराबर आ जाएगा, V की जगह रखेंगे I इंटू आर इंटू आई टी। तो ये फॉर्मूला आ जाता है W बराबर I स्क्वायर आर टी। ये आ जाता है कार्य का दूसरा फॉर्मूला। इसके बाद यदि हम तीसरा फॉर्मूला देखें, इसको समीकरण 2 नाम दे देते हैं। ये कार्य का दूसरा फॉर्मेट आ गया। अब तीसरे फॉर्मेट की बात करें
तो देखो फॉर्मूला, अब हमें आई की वैल्यू रखनी है, तो आई बराबर हम रख सकते हैं वी अपॉन आर, वो भी ओम के नियम से आ गया, v बराबर आई आर, तो आई बराबर वी अपॉन आर। इस आई की वैल्यू वी अपॉन आर यदि समीकरण 2 में रखें हम, समीकरण 2 से, तो यहां से देखो ये समीकरण आती है w बराबर v अपॉन आर का होल स्क्वायर इंटू आर टी। तो यहां से w बराबर v स्क्वायर आर टी, एक आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो w बराबर आ गया v स्क्वायर अपॉन आर टी। ये आ जाती है कार्य की तीसरी इक्वेशन। यानी यहां से हम 3 फॉर्मेट में कार्य को लिख सकते हैं। पहली जो हमारी इक्वेशन थी वो थी w बराबर vi, यानी इसमें देखो प्रतिरोध काम में नहीं आ रहा है, केवल फॉर्मूला कार्य w बराबर v इंटू आई। जो दूसरा फॉर्मूला, दूसरा समीकरण है वहां आई स्क्वायर आर टी, यानी यहां विभवांतर काम में नहीं आ रहा है। तो जब विभवांतर नहीं होगा तो हम ये समीकरण काम में लेंगे, और यहाँ पे धारा काम में नहीं आ रही, w बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तो यहाँ पे प्रतिरोध काम में नहीं आ रहा, यहाँ पे विभवांतर काम में नहीं आ रहा, और यहाँ पे धारा काम में नहीं आ रही। तो अलग अलग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में जो वैल्यू हमें नहीं दे रखी उसके अकॉर्डिंग हम इन समीकरणों को यूज ले सकते हैं। अब देखो जो किया गया कार्य है वो ही विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित होता है। यानी यहां से हम कह सकते हैं जो U है वो W के बराबर है, तो यहां से जो ऊर्जा होगी U वो भी आ जाएगी V इंटू आई, या फिर आई स्क्वायर आर टी, सॉरी वी आई टी समय के साथ वी आई टी या आई स्क्वायर आर टी, या फिर वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ये आ जाते हैं विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला सूत्र, जो हम आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में काम में लेंगे। अब देखो विद्युत ऊर्जा के मात्रक की बात करें, हम विद्युत ऊर्जा के मात्रक की बात करें तो हमने देखा है विद्युत ऊर्जा है क्या, एक प्रकार की कार्य है। यानी फिजिक्स में जब भी हम ऊर्जा की बात करते हैं तो ऊर्जा हमेशा कार्य के द्वारा ही उत्पन्न होती है। कार्य का मात्रक जूल है, तो ऊर्जा का मात्रक भी क्या होगा, जूल जी। अब यहाँ पे जो विद्युत ऊर्जा है इसका एक मात्रक और काम में लेते हैं, या इसको हम बोलते हैं वोल्ट इंटू सेकेंड। एक मात्रक ये भी काम में लेंगे, ये शक्ति से हमें समझ में आएगा। ये मात्रक v इंटू टी कहाँ से आता है, वोल्ट इंटू सेकेंड, वोल्ट नहीं सॉरी वोट इंटू सेकेंड। ये दूसरा मात्रक आ जाता है विद्युत ऊर्जा का, या तो जूल या वोट इंटू सेकेंड। अब इसके देखो व्यवहारिक मात्रक की यदि हम बात करें तो ऊर्जा के व्यवहारिक मात्रक कौन से होंगे। जो इसका व्यावसायिक मात्रक है, व्यावसायिक मात्रक तो इसमें मेनली यूज किया जाता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट यानी BOTU, और इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं यूनिट। यानी घरों में जो भी हम बिजली काम में लेते हैं उसकी जो ऊर्जा आती है, खपत आती है, वो यूनिट के रूप में आती है। उसको बोला जाता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, BOTU, या फिर सिंपल हम क्या बोल देते हैं, यूनिट। अब इस यूनिट को किस में मापा जाता है, तो इसकी जो व्यावसायिक मात्रक है वो है किलोवाट घंटा, kWh। ये ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है जिसे बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, BOTU, या फिर यूनिट बोला जाता है, kWh किलोवाट घंटा। तो पूछा जाए ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक या फिर व्यवहारिक मात्रक जो हम काम में लेते हैं जनरली, वो क्या है,
किलोवाट घंटा kWh। जाता कहाँ से? इसी से यूनिट बनती है। अब देखो हम बात करें जो kWh है, इसका जूल में वैल्यू कितनी होगी kWh की। तो देखो kWh, इसको यदि हम जूल में निकालें तो सबसे पहले इस किलो को 10 की पावर 3 लेना पड़ेगा, वोट में आ जाएगा 10 की पावर 3 इंटू वोट। और जो हावर है इसको सेकंड में लेना पड़ेगा, तो इसको हम बदल सकते हैं 3600 सेकंड। यानी देखो kWh बन जाएगा 3600 इंटू 10 की पावर 3 वोट इंटू सेकंड। इसको 3.6 इंटू 10⁵ वोट इंटू सेकेंड को जूल भी लिख सकते हैं हम, जूल kWh। तो देखो kWh की वैल्यू कितनी आती है ध्यान रखना है। kWh का मान होता है किलोवाट घंटे का 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ये जूल में इसको हमने kWh को बदल लिया, और ये ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रा का किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा को आपको जूल में चेंज करना है, तो रटना नहीं है, इसको ध्यान रखना है। किलो को 10 की पावर 3, यहाँ पे वोट ही रहेगा। और जो हावर है उसको सेकंड में यूज करना है 3600 सेकंड। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 3600 इंटू 10 की पावर 3 वोट इंटू सेकेंड, और वोट इंटू सेकेंड हमने अभी पढ़ा है जूल है, तो किलोवाट घंटा इक्वल आ जाएगा 3.6 10⁶ जूल। ये जूल में इसका मान आ गया। तो ध्यान रखना है, ये थी हमारी विद्युत ऊर्जा। अब देखो विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा के साथ क्या संबंध है, ये देखते हैं अब हम। विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा के साथ संबंध, तो उसे बोलते हैं ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। यांत्रिक तुल्यांक जे से नोट करते हैं। यानी कह सकते हैं विद्युत ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा का जो अनुपात है वो कहलाता है ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक जे, यानी जे इक्वल टू आता है W/H। विद्युत ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक जे कहलाता है। तो यहां से भी देखो हम कार्य या ऊर्जा, उसमें विद्युत ऊर्जा निकाल सकते हैं। W बराबर आ जाएगा J/H। यहां बात करो, W क्या है? विद्युत ऊर्जा है। विद्युत ऊर्जा ये जूल में लेते हैं, जूल में। H है ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, और इसको केल्विन में मापते हैं, केल्विन के। और जे है यहां पे, ये ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, इसका मान होता है 4.2 जूल प्रति केल्विन। यहां से आप जे की वैल्यू निकाल सकते हो। जो कार्य है उसको जूल में मापते हैं, ऊष्मा है यहाँ पे उसको केल्विन में मापते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा है, और दोनों का अनुपात देखो जूल प्रति केल्विन। तो इसकी जो वैल्यू यूज करते हैं चेंज करने के लिए, यानी आपको ऊष्मा को यदि कार्य में बदलना है, ऊष्मा को ऊर्जा में बदलना है, तो उसको 4.2 जूल प्रति केल्विन से मल्टीप्लाई कर दो। या फिर आपको कार्य को ऊष्मा में बदलना है तो उसमें 4.2 जूल प्रति केल्विन का डिवाइड कर दो। तो दोनों से हम आसानी से ऊष्मा को ऊर्जा में और ऊर्जा को ऊष्मा में चेंज कर सकते हैं। उसमें हम क्या काम में लेंगे? ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक जे काम में लेते हैं। तो ये भी ध्यान में रखना है, बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में यूज आता है। तो ये हो गया विद्युत ऊर्जा। अब विद्युत ऊर्जा के बाद हम बात करते हैं विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर। विद्युत शक्ति विद्युत शक्ति, तो देखो विद्युत शक्ति सिंपल सी होती है कि एकांक समय में
ऊर्जा प्रवाह की दर विद्युत शक्ति कहलाती है। या फिर हम कह सकते हैं कि एकांक समय में विद्युत ऊर्जा की खपत या विद्युत ऊर्जा व्यय विद्युत शक्ति कहलाती है। तो प्रति सेकंड कितनी विद्युत ऊर्जा काम में आ रही है, कितनी विद्युत ऊर्जा व्यय हो रही है, वो इकाई कहलाती है विद्युत शक्ति। तो एकांक समय में विद्युत पतन विद्युत शक्ति कहलाता है। विद्युत शक्ति को पी से नोट करते हैं पावर पे। इसके देखो फॉर्मूले की यदि हम बात करें विद्युत शक्ति के, तो सिंपल सा हम कह सकते हैं कि यदि आर प्रतिरोध के तार पर स्मॉल टी समय के लिए वी विभवांतर आरोपित किया जाए, यानी सेम जैसे हमने कार्य पढ़ा था, विद्युत ऊर्जा पढ़ी थी, उसी तरह हमें विद्युत शक्ति में एक आर प्रतिरोध का तार है, उस पे स्मॉल टी समय के लिए हम वी विभवांतर आरोपित करेंगे। यदि तार में प्रवाहित धारा कैपिटल आई हो तब किया गया कार्य, ये हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास एक आर प्रतिरोध का तार है, टी समय के लिए उस पर यदि वी विभवांतर आरोपित करें, और जैसे ही हम तार के स्वरूप पे विभवांतर आरोपित करेंगे उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी। यदि तार में प्रवाहित विद्युत धारा कैपिटल आई हो तो किया गया कार्य, और ये कार्य हम पढ़ चुके हैं, W बराबर होता है VIT। कितना होता है कार्य? W बराबर VIT। ये समीकरण 1 हो गया। अब यदि हम शक्ति की परिभाषा से देखें, शक्ति की परिभाषा से शक्ति होती है एकांक समय में किया गया कार्य W/T। शक्ति P बराबर W/T। यहाँ से समीकरण 1 से यदि हम W का मान रखें तो VIT/T, T से T क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो यहाँ से P पावर आती है V/I के इक्वल। यानी जो अभी हमने तीनों समीकरण देखे थे उनमें अब हमें समय को काम में नहीं लेना, क्योंकि शक्ति प्रति सेकंड काम में लेते हैं, यानी सेकंड का भाग लगता है, डिवाइड होता है, तो समय से समय कैंसिल आउट हो जाएगा। तो केवल V/I ये होगी पावर शक्ति विभवांतर और I के रूप में। इसका दूसरा फॉर्मूला हम देखें, तो यहीं से ओम का नियम लगा देंगे। V बराबर IR, इसको यहाँ पे वैल्यू को रखें तो P बराबर आ जाएगा V की जगह I इंटू R इंटू I। तो P बराबर आ गया I²R। ये समीकरण 2। और इसमें यदि I की वैल्यू हम रख दें I बराबर V/R, तो इससे तीसरा समीकरण आ जाएगा हमारे पास P बराबर V²R² इंटू R। एक R से R कैंसिल आउट, तो P बराबर V²/R। ये आ जाता है तीसरा समीकरण। तो देखो विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति में केवल डिफरेंस समय का है। वहाँ पे W बराबर हमने VIT किया था, यहाँ पे समय का भाग लग गया तो V/I। दूसरे समीकरण वहाँ था I²RT, यहाँ होगा I² इंटू R। और वहाँ पे तीसरे समीकरण में W बराबर V²/R इंटू T। लेकिन यहाँ समय का जैसे डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो समय से समय कैंसिल आउट हो जाएगा। तो P बराबर V²/R। तो ये शक्ति के 3 फॉर्मूले हो जाते हैं। अब शक्ति का मात्रक और विमा की यदि हम बात करें, मात्रक इसकी यूनिट क्या होगी? तो शक्ति की जनरली यूनिट काम में लेते हैं वोट। या फिर देखो यहाँ से भी हम ले सकते हैं, अभी था P बराबर W/T। W कार्य है और T समय, कार्य का मात्रक जूल और समय का मात्रक सेकंड, यानी जूल प्रति सेकंड भी हम शक्ति का मात्रक लिख सकते हैं, या फिर जूल पर सेकंड।
और यहीं से ही हम जूल का मात्रक निकाले तो इधर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो वोट इंटू सेकेंड फिर जूल के इक्वल आ जाता है, यानी वोट बराबर जूल अपॉन सेकेंड, तो जूल बराबर वोट इंटू सेकेंड, जो हमने विद्युत ऊर्जा का मात्रक काम में लिया था। अब ये जूल और सेकेंड ये छोटे मात्रक हैं, जनरली इसमें काम में लेते हैं हम मेगावाट, मेगावाट, और मेगावाट का मतलब होता है 10 की पावर 6 वोट। तो ये मेगावाट भी 10 की पावर 6 वोट भी, इससे ज़्यादा भी काम में ले सकते हैं। इसके अलावा इसका जो एक व्यवहारिक मात्रक है वो हॉर्स पावर बहुत ज़्यादा काम में आता है, हॉर्स पावर, अश्व शक्ति, अश्व शक्ति, हॉर्स पावर एचपी। आपने देखा हो घरों में जितने भी मोटर वगैरह काम में लेते हैं तो उन पे जो शक्ति, अंकित शक्ति रहती है हॉर्स पावर में रहती है। तो जो एक हॉर्स पावर है इसकी वैल्यू होती है 746 वोट के इक्वल। तो कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हमें वैल्यू दे देते हैं, हॉर्स पावर में आ जाता है कि एक जो विद्युत मोटर है उसकी शक्ति 2 हॉर्स पावर है। तो जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे तो हॉर्स पावर को हमें चेंज करना पड़ेगा वोट में, तो उस समय हम काम में लेंगे अश्व शक्ति। हॉर्स पावर का, एक हॉर्स पावर की वैल्यू होती है 746 वोट। तो ये विद्युत शक्ति के लिए हमें इसके मात्रक याद रखने हैं। इसके बाद देखो यूज देखते हैं कि ऊर्जा का हम यूज किस प्रकार से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में करेंगे। तो देखो जो KWH हमने यूनिट देखी थी, यूनिट किस प्रकार से हम उसको कैलकुलेट करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। तो हम मान लेते हैं कि R प्रतिरोध के तार पर T घंटे के लिए, यानी इस बार जो समय है उसको हम हावर में ले रहे हैं, घंटे में, सेकंड में नहीं ले रहे, क्योंकि हमें पता है यूनिट में KWH किलोवाट घंटा, तो समय घंटे में लिया जाता है, इसलिए इसको हावर में T घंटे के लिए ले रहे हैं। तो R प्रतिरोध के तार पर T घंटे के लिए V विभवांतर आरोपित करने पर प्रवाहित धारा कैपिटल I हो तब। तो देखो ये तीनों में हमने कॉमन सेम चीज ली है। सबसे पहले हमें एक R प्रतिरोध का तार लेके आना है, उस R प्रतिरोध के तार पे कितने समय के लिए हम विभवांतर आरोपित करें, तो T घंटे के लिए हम V विभवांतर आरोपित करेंगे। और जैसे किसी तार के स्रोत पे हम विभवांतर आरोपित करेंगे उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी, यानी तार में I विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो इस कंडीशन में हम W लिख सकते हैं यहाँ पे W, और ये W यूनिट में आएगा क्योंकि हम घंटे के लिए ले रहे हैं इसको, इक्वल VIT, अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, और यहाँ पे ये हो गया वोट इंटू घंटा। ये कार्य आ गया, क्यों? क्योंकि P बराबर होता है V इंटू I, और P का जो मात्रक है वोट है और समय का मात्रक हम यहाँ घंटा ले रहे हैं, तो VIP के इक्वल हो गया, यानी W बराबर यहाँ लिख सकते हैं हम P इंटू T। अब इसको किलोवाट घंटे में लेना है, अभी यूनिट नहीं बनी है, अभी केवल ये वोट इंटू घंटे में, और किलोवाट घंटा लेंगे तब एक यूनिट बनेगी। तो इसमें यदि 1000 से हम डिवाइड कर दें तो ये यूनिट बन जाएगी। अब बनेगी यूनिट P इंटू T अपॉन 1000। तो जैसे 1000 से डिवाइड करेंगे 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, जो 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे वो किलो में बदल जाएगा, किलो वोट घंटा, और इसी को हम KWH बोलते हैं, यानी W यूनिट इक्वल हो जाएगा P इंटू T अपॉन 1000 किलो वोट घंटा। KWH। तो देखो ध्यान रखना है इसमें आपको कि 1000 का भाग क्यों दिया जाता है। फॉर्मूला हमारा इतना ही कार्य निकालना है, शक्ति इंटू समय, ये V इंटू I इंटू T। तो आपको जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलता है तो उसमें ये मिलता है कि एक पंखा है वो इतने वाट का है, वो इतने समय तक या इतने घंटे तक चलता है।
अब उसमें कई बार वो इतने दिनों तक चलता है, 1 महीने तक चलेगा, कितनी यूनिट आएगी, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम चैप्टर के बाद में सोल्व करेंगे। तो ध्यान रखना है उसमें जो जर्नल हमारा क्वेश्चन है वो केवल इतना सा है कि W बराबर P इंटू टी हमें करना है, शक्ति इंटू समय, उसे किलोवाट घंटा में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे, P इंटू टी अपॉन 1000 किलोवाट घंटा। इसको कई जगह PWD भी लिख देते हैं अपॉन 1000, PHD वो पावर हावर डेज के लिए PHD अपॉन 1000 भी लिख देते हैं। तो आपको इनको रटना नहीं है किसी को भी, केवल याद रखना है कि पावर कितनी है और समय कितना है। अब समय यदि डे से डिवाइड है तो उसको डे से मल्टीप्लाई कर देंगे, केवल हावर में दे रखा है या मिनट में दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग हम समय काम में लेंगे, ये ध्यान रखना है क्वेश्चन में। तो ये आपका विद्युत शक्ति हो गया। अब देखो इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो विद्युत ऊर्जा है इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए उच्च विभवांतर को काम में लेते हैं। यानी यदि हम देखें कि जनरली हम देखते हैं कि जो विद्युत लाइन है वो 11000 वोल्ट की आ रही है, 21000 वोल्ट की आ रही है, 1100 वोल्ट की आ रही है, तो उनमें जो विभवांतर है वो बहुत ज़्यादा रखा जाता है। 1100 वोल्ट, 21000 वोल्ट, ये अधिक क्यों रखा जाता है उसका कारण हम समझते हैं। तो देखो इसमें यदि हम मान लें किसी RC प्रतिरोध के तार में, प्रतिरोध तार में V विभवांतर पर, V विभवांतर RC प्रतिरोध का एक तार है, यदि इसमें V विभवांतर पर P शक्ति हमें आगे भेजनी है, P शक्ति स्थानांतरित करने के लिए, देखो जो फॉर्मूला काम में लेते हैं वो हम काम में लेते हैं PC बराबर V² RC अपॉन P। P² RC अपॉन V² फॉर्मूला काम में लेते हैं। यहां देखो PC क्या है, PC है शक्ति 6, शक्ति 6, RC है तार का प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध, और V है विभवांतर, विभवांतर। तो देखो इस फॉर्मूले में हम देख सकते हैं कि विभवांतर को जितना अधिक रखेंगे, देखो शक्ति मान लो हमें 3000 वोल्ट पावर भेजनी है आगे, तार का प्रतिरोध फिक्स रहता है और जो शक्ति हमें भेजनी है ये फिक्स होती है, ये स्थानांतरित शक्ति है। और जो पीसी शक्ति 6 है, यानी इतनी शक्ति को भेजने के लिए जो रास्ते में शक्ति का नुकसान होगा, शक्ति 6 होगा, वो कितना होगा, वो पीसी से, पी कंज्यूम, पावर कंज्यूम, पीसी से डिनोट कर रहे हैं इसको। तो इस फॉर्मूले में P² RC अपॉन V² यानी 1 अपॉन V² आ रहा है, तो PC V² के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब जो आरोपित वोल्टता है वो जितनी अधिक होगी, शक्ति 6 उतना ही कम होगा। इसलिए दूरस्थ स्थानों तक वोल्टेज को भेजने के लिए, विद्युत ऊर्जा को भेजने के लिए उच्च वोल्टता का यूज किया जाता है, अत्यधिक वोल्टता पे शक्ति भेजी जाती है। फिर जिस स्टेशन पे पहुंच जाती है वहां उचित मान का ट्रांसफार्मर यूज करके इसे 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं और हमारे घरों में भेज दिया जाता है। तो ये फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है, P² RC अपॉन V²। इसको हम आसानी से ड्राइव भी कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो सिंपल आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए इसको ध्यान रखना है, P² RC अपॉन V²। तो ये हमारा जो चैप्टर है 5वां, ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल देखेंगे। थैंक यू।